हेलो बच्चों, तो कैसे आप सब। स्वागत है आपका ग्रेविटाज लर्निंग में। तो आज यहाँ हम पढ़ने जा रहे हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन चैप्टर नंबर 12 के बारे में, जिसमें हमें देखने को मिलेगा अलजेब्रा के बारे में। ठीक है, तो अगर आपने इसकी इंट्रोडक्शन क्लास नहीं देखी है तो जाइए हमारे चैनल पे, उसमें इंट्रोडक्शन क्लास होगी, उसे देख लीजिए क्योंकि वो हमारा हेल्प करेगा इसमें। तो आज हमें एक्सरसाइज करना है 12.1। तो चलिए फिर बिना देरी के स्टार्ट करते हैं इसे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और उसको समझते हैं कैसे होगा ये। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, गेट द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन द फॉलोइंग केसेस यूजिंग वेरिएबल कांस्टेंट एंड अरिथमेटिक ऑपरेशन। यानी इनका यूज करके हमें क्या करना है, इसे इक्वेशन को बनाना है। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है फर्स्ट क्वेश्चन, सब्ट्रैक्टिंग ऑफ जेड फ्रॉम वाई, यानी वाई में से क्या करना है, हमें माइनस करना है किसे, जेड को। ठीक है, तो ये हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन गया और ये हमारा आंसर भी हो गया। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन, वन हाफ ऑफ द सम ऑफ नंबर्स x एंड y। तो x और y में को सम करना है और उसका वन हाफ करना है। ठीक है, तो इसे करते हैं, वन हाफ हो गया ये x प्लस वाई, ये सम हो गया। ठीक है, इन दोनों का। या फिर हम इसे 2 को इधर ले आते हैं, ये मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो x प्लस वाई अपॉन में 2, ये भी हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये दो तरीके हैं इसे लिखने के। ठीक है, तो ये सेकंड क्वेश्चन हो जाता है हमारा। इसका थर्ड पे चलते हैं, दस नंबर जेड मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ, यानी जेड को खुद से ही मल्टीप्लाई करना है हमें। ठीक है, तो जेड मल्टीप्लाई जेड। ठीक है, तो ये हो गया, या जेड का स्क्वायर हो गया, क्योंकि हमने क्या किया, खुद से मल्टीप्लाई किया, तो मल्टीप्लाई करने के बाद जेड का स्क्वायर हो जाएगा। अगर मान लो ये नहीं करना तो आप ये कर सकते हैं। ठीक है, जेड मल्टीप्लाई जेड। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, वन फोर्थ ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ नंबर पी एंड क्यू। पी और क्यू नंबर का क्या करना है, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब होता है मल्टीप्लाई। ठीक है, इसका वन फोर्थ करना है हमें। तो चलिए फिर देखते हैं, तो वन अपॉन फोर पी मल्टीप्लाई क्यू। ठीक है, तो ये ऐसे लिख सकते हैं। दूसरा तरीका ये है इसे कि पी क्यू लिख लेते हैं और इसका 4 कर देते हैं, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए पांचवा क्वेश्चन, नंबर 5 एडेड टू 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ नंबर m एंड n। तो इसका क्या है, 3 टाइम्स। ठीक है, तो 3 टाइम्स का मतलब क्या होगा, 3 से मल्टीप्लाई होगा किसका, m और n का। तो m मल्टीप्लाई n, और क्या करना है, हमें प्लस करना है 5 को, तो 5 प्लस कर देंगे, तो ये हमारा क्या बनेगा, 3mn प्लस में 5, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे 5 क्वेश्चन हो गए। चलिए इसके और आगे भी करते हैं। चलिए तो आगे देखते हैं हम। तो इसमें क्या हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन में हमारा जो फिफ्थ क्वेश्चन था वो 6 में लिख गया और जो सिक्स क्वेश्चन का वो 5th में लिख गया। ठीक है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए फिर फिफ्थ क्वेश्चन है जो 6 में लिखा है उसे देखते हैं। नंबर x एंड y बोथ स्क्वायर्ड एंड एडेड। तब देखो हमारे पास x है और y है। ठीक है, दोनों को ऐड करना है लेकिन स्क्वायर करके, तो स्क्वायर कर दिया और ऐड भी कर दिया, तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर y एंड z सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 10। तो किस में से सब्ट्रैक्ट करना है, 10 में से। किसका प्रोडक्ट, y और z का, तो y मल्टीप्लाई z। ठीक है, इसी के प्रोडक्ट का, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, 10 माइनस में yz, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, ये आंसर हो गया हमारा। आगे देखते हैं लास्ट वाला, सम ऑफ नंबर a एंड b सब्ट्रैक्ट फ्रॉम देयर प्रोडक्ट। यानी सम भी करना है a और b को, हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट भी करना है इसके प्रोडक्ट से। तो प्रोडक्ट क्या होगा, a मल्टीप्लाई b होगा। ठीक है, यही होगा प्रोडक्ट। अब क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है किससे, हमें a एंड b के सम से। तो a प्लस में b, यही सम हुआ हमारा, तो इनका प्रोडक्ट क्या आएगा, ए बी माइनस में a प्लस में b। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा खत्म होता है। चलिए अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का हम सेकंड पार्ट देख ले, फर्स्ट पार्ट देखते हैं कि क्या है हमारा। तो फर्स्ट पार्ट है हमारा, आइडेंटिफाई द टर्म एंड देयर फैक्टर इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन।
हमें एक्सप्रेशन दिए हुए हैं, इसमें आइडेंटिफाई करना है कि एक्सप्रेशन क्या है, टर्म क्या है, ठीक है, फैक्टर क्या है, और उसे यानी ट्री डायग्राम में उसे क्या करना है, हमें फैक्टर ट्री डायग्राम में बनाना है इसे, ठीक है। तो सबसे पहला लेते हैं एक क्वेश्चन, तो इसमें एक्सप्रेशन देखते हैं क्या है सबसे पहले। एक्सप्रेशन देखेंगे, फिर टर्म देखेंगे, फिर उसके बाद फैक्टर देखेंगे, ठीक है। तो एक्सप्रेशन क्या है, ये पूरा एक्सप्रेशन ही हो जाता है, ठीक है, x माइनस थ्री एक्सप्रेशन। टर्म क्या है, एक एक टर्म हो जाता है, यानी दो टर्म में से x कॉमा माइनस थ्री क्या है, टर्म है, और फैक्टर भी इसका यही हो जाएगा, ठीक है। अब ट्री डायग्राम करके हमें इसे सॉल्व करना है, तो बना लेते हैं फिर। तो हमारा x माइनस थ्री, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन हो गया, ठीक है, एक्सप्रेशन हो गया। दूसरा क्या करते हैं, टर्म x और माइनस थ्री, ये टर्म हो गया हमारा, और तीसरा इसका फैक्टर बनाते हैं, ठीक है। तो x मल्टीप्लाई क्या होगा, वन फैक्टर बन जाएगा, मल्टीप्लाई लगा भी सकते हैं फैक्टर में, फैक्टर तो मल्टीप्लाई लगा लो या फिर मत लगाओ, माइनस थ्री और वन, तो ये हमारा क्या है, फैक्टर हो गया, ठीक है। तो ऐसे ही करना है। सेकंड क्वेश्चन करते हैं, तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इसी का, ये तो ए हो गया, बी देख लेते हैं। तो बी हमारा क्वेश्चन देखते हैं। तो बी क्या है हमारा, एक्सप्रेशन लिखते हैं वन प्लस में एक्स प्लस में एक्स स्क्वायर, ये हमारा क्या है, एक्सप्रेशन हो गया। टर्म इसके लिखते हैं, तो टर्म है हमारा वन और एक्स, यानी तीन टर्म है इसमें, और एक्स स्क्वायर तीन टर्म है, ठीक है। आप फैक्टर देखते हैं, तो फैक्टर भी यही हो जाएगा, वन एक्स और एक्स स्क्वायर। अब ट्री डायग्राम बना लेते हैं इसका, ठीक है। तो वन प्लस एक्स प्लस में एक्स स्क्वायर, अब इसका क्या करेंगे, टर्म लिखेंगे, तो इसका टर्म तो वन ही हो जाएगा, ठीक है, इसका टर्म हमारा एक्स हो जाएगा, और इसका क्या होगा, ऐसे कर लेते हैं, ये पूरा हमारा एक्सप्रेशन है, इसका टर्म x और इसका एक्स स्क्वायर। अब इसके फैक्टर करते हैं, ठीक है। तो फैक्टर वन मल्टीप्लाई में वन, ठीक है, तो दो फैक्टर होंगे इसके, तो इसका हमारा फैक्टर भी दो होगा, x मल्टीप्लाई में वन, और इसका भी दो फैक्टर होगा हमारा, x मल्टीप्लाई में x, ठीक है, x मल्टीप्लाई में x। तो ये हो गया हमारा तीनों चीज, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हम। तो सी क्वेश्चन देखते हैं। तो सी क्या है, y माइनस में वाई क्यूब, ठीक है, ये एक्सप्रेशन है हमारा, इसका टर्म देखते हैं। तो टर्म इसमें दो हो जाएंगे, y और माइनस वाई क्यूब, फैक्टर भी इसमें दो ही रहेंगे, y और वाई क्यूब का, ठीक है। अब कर लेते हैं एक्सप्रेशन, तो एक्सप्रेशन y माइनस में वाई थ्री, ठीक है, इसका करना है, तो इसके दो बनेंगे, एक बनेगा y टर्म और एक बनेगा माइनस वाई क्यूब, तो इसका कर लेते हैं। तो फैक्टर इसके क्या बनेंगे, दो बनेंगे फैक्टर, ठीक है, इसके दो फैक्टर बनेंगे, कौन कौन से, y मल्टीप्लाई में वन, और इसके तीन बनेंगे, कौन कौन से, y y और y, तीनों क्या होगा, माइनस में रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फैक्टर, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं, सी क्वेश्चन हो गया, फोर करते हैं। तो यानी डी क्वेश्चन करते हैं। तो डी में हमारे दो टर्म है, ठीक है, एक्सप्रेशन फाइव एक्स वाई क्यूब प्लस में सेवन एक्स स्क्वायर वाई, ये एक्सप्रेशन हमारा, इसमें दो टर्म है हमारा। तो फाइव एक्स वाई क्यूब है एक,
और एक है 7x² y। ठीक है, फैक्टर कितना है इसमें 5x y³ ठीक है 7x² y, ये फैक्टर देंगे। ठीक है, अब आते हैं इसे ट्री डायग्राम बनाते हैं इसका। तो ये हमारा हो गया 5x y³ प्लस में 7x² y। ठीक है, इसका टर्म बनाते हैं। तो 5x y³ और 7x²y दो टर्म बनेगा। ठीक है, अब इसका फैक्टर करते हैं। तो इसका फैक्टर टूटेगा 4 में, एक में होगा 5x y, एक और टूटेगा y, यानी 3y हो गए। ठीक है, दूसरा हमारा इसका इसका 4 में टूटेगा 7x(x)(y). ठीक है, तो ये हो गया हमारा इसका भी फैक्टर, ट्री डायग्राम बन गया। अब नेक्स्ट करते हैं पांचवा क्वेश्चन इसका। चलिए, तो पांचवा क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्रेशन लिख लेते हैं -ab प्लस में 2b² और माइनस में 3a²। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक्सप्रेशन, टर्म लिख लेते हैं। तो -ab ठीक है, एक टर्म हो गया, और 2b² और एक हो गया -3a²। ये हो गया टर्म हमारे 3। अब फैक्टर कर लेते हैं इसके। तो इसके फैक्टर a और b बनेगा। ठीक है, इसका होगा 2b², b भी 2 बार में टूटेगा, तो इसका होगा हमारा -3 और a²। ठीक है, a भी 2 बार में टूटेगा। चलिए ट्री डायग्राम बनाते हैं। तो हमारा फैक्टर हो गया माइनस, ठीक है, ab प्लस में 2b² माइनस में 3a²। ठीक है, एक मिनट। चलिए आगे देखते हैं, टर्म बनाते हैं इसका। तो 3 टर्म बनेगा, एक होगा हमारा -ab, ठीक है, दूसरा बनेगा हमारा 2b² और तीसरा -3a²। ठीक है, अब फैक्टर कर लेते हैं इसका। तो फैक्टर करते हैं, तो -a मल्टीप्लाई b। ठीक है, दूसरे का करते हैं, तो 2b और b बन गया, और तीसरे का करते हैं तो -3 और a ये आपस में मल्टीप्लाई में है। ठीक है, तो ये हमारा फैक्टर बन गया। तो ये सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट करते हैं। चलिए, सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देख लेते हैं हम। तो क्या करना है इसमें, आइडेंटिफाई टर्म्स एंड फैक्टर इन द एक्सप्रेशन गिवन बिलो। यहाँ पर हमें एक्सप्रेशन दिए हैं, हमें इसमें क्या करना है, टर्म और फैक्टर का आइडेंटिफाई करना है। तो चलिए फिर करते हैं। तो एक बॉक्स बना लेते हैं। ठीक है, एक बॉक्स बना लेते हैं जिसमें हम यहाँ पर नंबर लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ एक्सप्रेशन लिख लेंगे, यहाँ टर्म्स और फैक्टर लिख लेंगे। ठीक है, चलिए, तो पहला है हमारा a। ठीक है, तो a में एक्सप्रेशन क्या है, ये पूरा एक्सप्रेशन ही हो जाएगा। ठीक है, जो क्वेश्चन है हमारा वही एक्सप्रेशन भी हो जाता है। ठीक है, अब इसमें कितने टर्म है, तो 2 टर्म है। कौन कौन से, -4x और -5, 2 टर्म है। ठीक है, अगर माइनस आता है किसी भी टर्म में तो वो माइनस के साथ ही ले आ जाएगा। अब इस पे 2 टर्म है, तो इसे ऐसे नहीं लिखते हम। ठीक है, 4x और 5 लिख लेते हैं। ठीक है, या माइनस को छोड़ दो, अब बस 4x और 5 लिख लेते हैं। अब इसका फैक्टर करते हैं। ठीक है, तो फैक्टर इसका 4 और x हो गया, और 5 का फैक्टर तो बस 5 ही है। ये एक क्वेश्चन हो गया हमारा। b कर लेते हैं। तो b हमारा क्या है, -4x प्लस में 5y। ठीक है, इसमें हमारा एक्सप्रेशन हो गया। अब टर्म देखते हैं, तो -4x या माइनस को हटा लेते हैं, 5y। ठीक है, अब इसमें फैक्टर कितने हैं, तो 4 और x ये फैक्टर हो गया, 5 और y ये फैक्टर हो गया। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट देखते हैं सी क्वेश्चन। तो सी हमारा है 5y प्लस में 3y²। ठीक है, तो दो टर्म है इसमें भी, चलिए लिख लेते हैं। तो 5y और 3y²। ठीक है, फैक्टर लिख लेते हैं। तो 5y ये हो गया और 3y और y, दो बार y हो जाएगा क्योंकि y² है। ठीक है, चलिए 4 देख लेते हैं, यानी d। तो d में हमारा टर्म पहले एक्सप्रेशन लिखते हैं। तो xy प्लस में 2x² y²। ठीक है, तो यही होता है हमारा। तो करते हैं फिर। तो xy और इसमें हो गया हमारा 2x² y²। तो आगे करते हैं इसका। तो x और y ये हो गया हमारा फैक्टर, और नीचे वाले का कर लेते हैं। तो 2x दो बार हो जाएगा और y भी दो बार। ठीक है, तो ये हमारा फैक्टर हो गया। ठीक है, चलिए d हो गया, e करते हैं। तो ये है हमारा पी क्यू प्लस में q। तो टर्म लिख लेते हैं, पी क्यू एक हो गया और एक q हो गया टर्म। तो पी क्यू का फैक्टर क्या बनेगा, p और q फैक्टर है, और q का फैक्टर तो q ही रहेगा। ठीक है, तो यही तक हो गया। आगे करते हैं फिर। तो आगे कर लेते हैं। ये देखो, ये हमारा b का हो गया, ये हो गया हमारा c का, ये हो गया d का, और नीचे हो गया हमारा e का। ठीक है, अब f का करते हैं। f g h तीन रह रहे हैं, तो इन्हें मिटा के यहीं पर लिख लेते हैं। चलिए फिर ई का लिख लेते हैं। तो ई का क्या है हमारा, ई हो गया था शायद, हाँ ई हो गया है। एफ का लिख लेते हैं। तो एफ का क्या है हमारा 1.2 ए बी माइनस में 2.4 बी प्लस में 3a। ठीक है, तो ये है हमारा टर्म लिख लेते हैं हम। तो टर्म है हमारा, तो टर्म लिख लेते हैं 1.2 ए बी, दूसरा 2.4 बी, तीसरा 3a। ठीक है, अब तीनों का फैक्टर लिख लेते हैं। तो 1.2 एक हो जाएगा हमारा, और a हो गया, एक b हो गया फैक्टर, इसका हो गया 2.4 और b हो गया, तीसरे का हो गया 3 और a। तीन फैक्टर थे, तीनों के फैक्टर कर लिया हम लोग टर्म। ठीक है, क्वेश्चन 2 देखते हैं हम, यानी f हो गया, g देखते हैं। तो g है हमारा 3.4, 3/4 है, x प्लस में 1/4। ठीक है, तो इसका भी दो टर्म होगा, 3/4x और 1/4। ठीक है, तो 3/4 एक हो गया फैक्टर और एक x, ये हो गया 1/4 का 1/4 ही रहेगा। ठीक है, तो ये दो हो गया। अब बाकी कर लेते हैं लास्ट वाला। तो लास्ट वाला है हमारा h। तो h है हमारा 0.1 पी स्क्वायर प्लस में 0.2 क्यू स्क्वायर है। ठीक है, क्यू स्क्वायर। तो करते हैं फिर, लिखते हैं। तो 0.1 पी स्क्वायर ये हो गया टर्म, और 0.2 क्यू स्क्वायर एक ये हो गया। ठीक है, अब इनका फैक्टर कर लेते हैं। तो 0.1 पी और पी, और इसका 0.2 क्यू और क्यू, तो ये हो गया हमारा सारे फैक्टर। ठीक है, एच तक। और ये सेकंड क्वेश्चन हुआ खत्म। अब चलिए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन को। चलिए बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारा।
तो आइडेंटिफाई नॉमिनल कोफिशिएंट ऑफ टर्म इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, यानी एक्सप्रेशन दिया हुआ है, हमें इसमें क्या करना है, टर्म और कोफिशिएंट का पता लगाना है। ठीक है, कोफिशिएंट होता क्या है, मान लो हमारे पास जो अलजेब्रा है उसके आगे वाला लगने वाला डिजिट क्या कहलाता है, हमारा कोफिशिएंट कहलाता है। मान लो सब में आगे वाला डिजिट नहीं, मान लो अगर x का पूछा जाए उसमें y भी है, तो बाकी उसे छोड़कर बाकी सारा क्या कहलाता है, कोफिशिएंट कहलाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हम पहले सबसे पहले नंबर बना लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे नंबर जैसे पिछले वाले में बनाया था, फिर एक्सप्रेशन लिख लेते हैं, फिर लिख लेते हैं टर्म, और फिर लिख लेते हैं हमारा कोफिशिएंट। ठीक है, ठीक है, तो ये बना लेते हैं और सॉल्व करते हैं फिर। तो चलिए फिर सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ले लेते हैं। तो फर्स्ट है हमारा, इसमें और भी क्वेश्चन है तो दो बार में करेंगे हम इसे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, फर्स्ट 5 माइनस 3t²। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक्सप्रेशन। टर्म ले लेते हैं, कौन कौन से हैं। तो टर्म हमारा एक ही में है जिसका कोफिशिएंट बता सकते हैं, और इसमें देखो कोफिशिएंट जो बताया जाता है उसमें हमेशा क्या होगा, हमारा हमेशा उसमें कोई ना कोई वेरिएबल होना चाहिए। इसमें एक ही टर्म है जिसमें से कोफिशिएंट बताया जा सकता है, तो 3t²। तो इसमें का हमारा कोफिशिएंट क्या है, 3। ठीक है, तो लेते हैं सेकंड। तो इसमें हमारा है एक्सप्रेशन 1 प्लस में t प्लस में t² प्लस में t³। तो इसमें 3 हमारा क्या है, कोफिशिएंट बताने लायक एक्सप्रेशन है। ठीक है, टर्म है, सॉरी। तो t एक t² है और एक t³ है। तो t का भी क्या हो जाएगा 1, और इसका भी 1, और इसका भी 1। कोई भी नंबर हुआ तो वो क्या होगा, वो हमारा कोफिशिएंट होगा। ठीक है, चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। तो थर्ड क्वेश्चन में है हमारा एक्सप्रेशन x प्लस 2xy प्लस में 3y। ठीक है, तो इसमें भी 3 टर्म है, एक है हमारा x, एक है हमारा 2xy, और एक है हमारा 3y। तो अब लिख लेते हैं कोफिशिएंट। तो इसमें तो 1 है, ठीक है, सेकेंड वाले में 2 है, और थर्ड वाले में 3 है। तो तीनों टर्म का पता चल गया। अब आते हैं फोर्थ टर्म। ठीक है, तो फोर्थ हमारा नंबर है 100, एक्सप्रेशन 100m और 100n होगा, ये 1000 होगा, 1000 होगा, 1000n। तो अब इसका ले लेते हैं। तो 100m एक हो गया हमारा टर्म, एक हो गया 1000n टर्म। ठीक है, अब इनका कोफिशिएंट ले लेते हैं। तो इसका 100 हो जाएगा और इसका 1000 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा 4 क्वेश्चन तक। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो 5 क्वेश्चन का देख लेते हैं। तो इसमें 5 है हमारा, एक्सप्रेशन क्या है, p² q² प्लस में 7 p और q। ठीक है, तो दो टर्म बनेंगे हमारे, एक माइनस p² और q² वाला, और एक बनेगा 7p q वाला। ठीक है, तो पहला वाला हमारा कोफिशिएंट क्या होगा, -1। अब -1 क्यों होगा, क्योंकि माइनस लगा हुआ है इसके टर्म में। ठीक है, इसलिए होगा 7, और सेकंड में क्या होगा, 7 होगा। ठीक है, तो ये छठा क्वेश्चन देखते हैं इसका। तो छठा क्वेश्चन क्या है हमारा, 1.2 एक्सप्रेशन ले लेते हैं। 1.2a प्लस में 0.8b। तो दो टर्म है हमारे, 1.2a और एक है 0.8b। तो कहते हैं एक का हो गया 1.2 और एक का होगा 0.8। ठीक है, ये 6 हो गया। अब बाकी आइए लेते हैं क्वेश्चन, बाकी जो बचे हैं थर्ड क्वेश्चन में हम। बाकी क्वेश्चन देख लेते हैं। 7 क्वेश्चन इसका। तो 6 तक हो गया हमारा 7।
तो 7 में हमारा टर्म क्या है 3.14 आर स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा एक्सप्रेशन ही ये है और टर्म भी क्या है एक ही है इसमें 3.14। ठीक है, आर स्क्वायर। अब इसका कोफिशिएंट क्या होगा तो 3.14 हो जाएगा, 3.14 कोफिशिएंट। ठीक है, नेक्स्ट ले लेते हैं। तो 8 हो गया हमारा, तो 8 हमारा है 2 एल एक हो जाएगा, एल प्लस में बी। अब देखो ये 2l से मल्टीप्लाई हुआ तो 2l हो जाएगा एक, और 2b से मल्टीप्लाई हुआ तो 2b हो जाएगा। अब इन दो का निकालना है हमें कोफिशिएंट, तो इसका भी 2 और इसका भी 2। ठीक है, अब लेते हैं 9। तो 9 क्वेश्चन लेते हैं। तो 9 में हमारा एक्सप्रेशन लिखते हैं पहले, तो 0.1 y प्लस में 0.01 वाई स्क्वायर। तो इसका हमारा हो जाएगा दो टर्म 0.1 y और एक होगा 0.01 y। अब इसका कोफिशिएंट लिख लेते हैं दोनों का। तो एक का आएगा 0.1 और एक का आएगा 0.01 कोफिशिएंट। ये हो गया सारा हमारा थर्ड क्वेश्चन का कोफिशिएंट, टर्म और एक्सप्रेशन। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन खत्म होता है। इस हम एक्सरसाइज को दो पार्ट में करेंगे, तो ये फर्स्ट से लेके थर्ड क्वेश्चन तक इस पार्ट में करेंगे और बाकी 4 से लेके 6 तक सेकंड पार्ट में। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट खत्म होता है। अगर इससे रिलेटेड कोई भी आपको क्वेरीज बच जाती है, डाउट रह जाता है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।